अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं माहनूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी, आगाज करें इस दुआ के साथ। ए अल्लाह अपनी रहमत से हमारे लिए मुश्किलात के हल का दरवाजा खोल दे। मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे कि पाकिस्तान में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। एक दिन में रिकॉर्ड 105 अफराद कोरोना के बायस चल बसे हैं। मुल्क में वायरस से मुतासरा केसेस की तादाद 1,08,317 हो गई है। पाकिस्तान में कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना से एक दिन में रिकॉर्ड 105 अमवात रिकॉर्ड आई हैं। वायरस से जाँ बहक अफराद की तादाद 2,172 हो गई है। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 1,08,317 हो गई है। 24 घंटों में मजीद 4,646 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। पंजाब 40,819, सिंध में 39,555 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मजीद जानेंगे सज्जाद काजमी से। सज्जाद बताएगा केसेस बढ़ने की क्या वजूहात सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, एनसीओसी की जानिब से ताज़ा दादोशुमार जो है वो जारी कर दिए गए हैं और आए रोज जैसे जैसे टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ती जा रही है उसके साथ साथ जो एसओपीज की वायलेशन भी जारी है। इसके साथ साथ यही जो मेन रीजन है जिस वजह से जो कोरोना के केसेस में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। अब जो ताज़ा दादोशुमार जारी किए गए हैं उसके मुताबिक 1,08,317 जो है केसेस अब तक कंफर्म हो चुके हैं मुल्क भर में अब तक। और उसमें अगर देखा जाए कि पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा जो अमवात हैं रिकॉर्ड अब तक की जो हैं अमवात हो चुकी हैं, एक ही दिन में 105 अमवात हो चुकी हैं। और अगर बात करें पिछले 24 घंटों में 4,646 आज जो नए कोरोना केसेज हैं वो सामने आ चुके हैं। अगर देखा जाए कि केसेज किस सूबे से कितने सामने आए हैं तो पंजाब इस वक्त लीड कर रहा है, जहाँ से 40,819 जो केसेज हैं कोरोना के कंफर्म केसेज हैं वो अब तक सामने आ चुके हैं। इसी तरह सिंध भी जो है 39,555 के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो 2006 जो केसेज हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से अब तक जो है कोरोना के सामने आ चुके हैं और वफाकी 5,785 कोरोना केसेज के साथ जो है इस वक्त चौथे नंबर पर मौजूद है। इस तरह बलूचिस्तान की बात से बात की जाए बलूचिस्तान में से इस वक्त 6,788 जो केसेज हैं बलूचिस्तान के अब तक कंफर्म जो केसेज हैं कोरोना के अब तक सामने आ चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान से 952 और आजाद कश्मीर से 412 अब तक जो कंफर्म केसेज सामने आ चुके हैं। अमवात की बात की जाए तो रिकॉर्ड अमवात के बाद जो है मजमूई तौर पर जो अमवात हैं उनकी तादाद 2,172 हो चुकी है। और तशवीशनाक हालत में जैसे की बात की जाए जो अब तक तशवीशनाक हालत में जो वेंटिलेटर पर मौजूद हैं, जो डिफरेंट आइसोलेशन वार्ड में मौजूद है, उसकी तादाद 1,499 है। और जो रिकवरी अब तक से याब होकर जो घरों को लौटे हैं उन मरीजों की तादाद 37,818 है। और इस वक्त तक जो अभी देखा जाए जो जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, इसके साथ साथ लोगों की जानब से वायलेशन भी की जा रही है एसओपीज की जानब से एसओपीज की नीति। और उसके साथ जो 5 दिन के लिए लॉकडाउन जो पड़ा जाता है वहाँ से छोड़कर तो लोग जो है और वो बिल्कुल भी केयर नहीं कर रहे हैं एसओपीज के हवाले से। और सोशल डिस्टेंस तो सबसे मेन है वो वायलेशन जिस जो मेन असर बन रही है, जो मेन वजह बन रही है केसेस सामने आने की। और इस वक्त मुल्क भर से जो है अगर कोरोना केसेस हैं उनकी तादाद 1,08,317 मजमूई तौर पर हो चुकी है। जी बहुत शुक्रिया सज्जाद, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। कोरोना के ताबड़तोड़ हमलों की जद में सियासतदान भी आ गए। वजीर रेलवे शेख रशीद और साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी के बाद तर्जमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब भी कोरोना में मुब्तला हो गई, जबकि तारिक फैसल चौधरी सैयद फैजुल हसन भी वायरस का शिकार हो गए। 4 सियासतदान कोरोना के हाथों जान की बाजी हार चुके हैं। कोरोना के ऐवान इक़्तिदार में हमले। कोरोना ने अरकान कौमी और सूबाई असम्बलियों पर हमले शुरू कर दिए। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, विफाकी वजीर शहरियार आफरीदी, विफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद, साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी, रुकन कौमी असम्बली मलिक आमिर डोगर, पीर जहूर हुसैन कुरैशी, मुजफ्फर अली शेख, मलिक करामत खोखर, गुल जफर खान, महबूब शाह, मुनीर खान और अक्सई, रुकन पंजाब असम्बली राना आरिफ इकबाल, इनायतुल्लाह खान, शौकत मंजूर चीमा, सूबाई वजीर तवानाई पंजाब डॉक्टर अख्तर मलिक, रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इनायतुल्लाह खान, हाजी बहादुर खान भी कोरोना का शिकार हुए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, सूबाई वजीर सिंध गुलाम मुर्तजा, रुकन सिंध असम्बली डॉक्टर सहराब, सिंध के सूबाई वजीर सईद गनी, वजीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी राशिद रब्बानी, रुकन सिंध असम्बली मंगला शर्मा, राना हमीर सिंह, अब्दुल रशीद भट्टी, बलोचिस्तान के वजीर खजाना जहूर बलीदी भी कोरोना से मुतासरा सियासतदानों में शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इंजीनियर अमीर मकाम, साबिक सेनेटर निहाल हाशमी, अताउल्लाह ताड़र, शहबाज शरीफ के ऑफिस सेक्रेटरी का भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था। साबिक वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह की बेटी, दाऊद यूनिवर्सिटी प्रोफेसर अमराज निस्वा नुसरत शाह भी
भी कोरोना से मुतासिर हुए। पंजाब से तहरीक इंसाफ की रुकने असम्बली मिस शाहीन वफात पा चुकी हैं। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट भी कोरोना का शिकार हो चुके हैं। कराची लियारी खड्डा मार्केट में गिरने वाली इमारत से एक और लाश निकाल ली गई है, जहां बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। 28 घंटे से जायद वक्त गुजरने के बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल न हो सका। मजीद जानेंगे अब्दुल कदीर राना से। अब्दुल कदीर, बताएगा कि 28 घंटे गुजर गए हैं, अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हो सका, क्या वजूहात है? देखिए, ये उस इमारत पर जो गिरने वाली है उस पर मुसलसल जो है ऑपरेशन दिन और रात के वक्त जारी है। अभी तक जो है 9 मैयतें इसके मलबे से निकाली जा चुकी हैं और अभी तकरीबन 12 के करीब अफराद जो फहरिस्त जारी की गई है लापता अफराद की, उसके मुताबिक तकरीबन 12 अफराद जो है अभी भी जो है इस मलबे के तले जो है दबे हुए हैं। उनको निकालने का जो अमल वो मुसलसल जारी है। यहाँ पर जो है पाक फौज, पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पुलिस की नफरी भी यहाँ पर भारी तादाद में मौजूद है और इसके अलावा दीगर रेस्क्यू इदारे हैं वो पर जो है ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा भारी मशीनरी से जो है अब भारी मशीनरी भी मौजूद है और कोशिश की जा रही है कि जितने भी जो मैयतें हैं या कोई जिंदा है मलबे के नीचे, उनको जो है फौरी तौर पर निकाला जाए। जहाँ पे जो मुतासरीन हैं इस इमारत के, उनका ये कहना है कि इतना वक्त गुजर गया है, अभी तक जो है रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल नहीं किया गया। उन्हें तशवीश है, जिनके प्यारे इस मलबे तले दबे हुए हैं उन्हें बिल्कुल बेचैनी है, तड़प के अंदर मुब्तला है वो लोग और ऐसा है कि ये ऑपरेशन फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए। अब्दुल कदीर राना अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची के इलाके लियारी में गिरने वाली इमारत के मुतासरीन शदीद मुश्किलात का शिकार हो गए। मुतासरीन का कहना है कि हमें इमारत खाली कराने का कह दिया गया, मगर मुतबादिल रिहाइश का कोई इंतजाम नहीं किया गया। जब बिल्डिंग गिर चुकी तो फिर मैं आया, देखा तो यहाँ सब एक दूसरे पे पड़े हुए ये था, क्योंकि मैं तो यहाँ मौजूद था ही नहीं। ये बिल्डिंग तो पहले की है, मेरे को इस बिल्डिंग में आते हुए बराबर वाली बिल्डिंग में 4 साल हुए। ये बिल्डिंग तो 30 साल पुरानी है, 35 साल पुरानी है ना। अब ये पता नहीं कि किस तरह गिरा कहने। 4 महीने पहले नोटिस दिया था कि बिल्डिंग खाली करो। खाली करने के बाद इन्होंने है ना पहले एक झटका आया, फिर दूसरा झटका आया, फिर आस्ते आस्ते है ना आवाम निकलना शुरू हुई है। फिर इन लोग ने है ना 3:30 बजे जगह खाली कर दी थी सामान, जो फिर इन लोग आए मगरिब के बाद सामान लेने के लिए, तो ये 8:35 पे ये बिल्डिंग गिर गई है। दी थी कि खाली कर लो, तो इन लोग ने कोई इनकी नोटिस की बात नहीं मानी और ये तकरीबन 35 साल पुरानी बिल्डिंग है और इनके बराबर में मेरे 2 बेटे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बचा लिया उन्हें और सही सलामत है। तकरीबन 7:45 के बाद मगरिब के फौरन बाद तो बर्तन मच गई, धुआं हो गया था, लाइट बंद हो गई, तफरा हो गई पूरा इलाका। मैं इस बिल्डिंग में रहता हूँ, सामने वाली बिल्डिंग में। नीचे उतरा तो बहुत अवाम भरी हुई थी। उस टाइम कोई भी नहीं था, जिस टाइम ये हुआ है वाकया कोई भी नहीं था। जब अभी वाकया है तो सब आ गए, यार ये कर दो वो कर दो। जब नोटिस आपने दिया है मुझे तो आपका फर्ज है ना कि खाली करवा के जान छुड़ाए, खाली नहीं करवाए। कराची के इलाके लियारी में इमारत गिरने के बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हरकत में आ गई। लियारी की मजीद 40 इमारतों को खतरनाक करार दे दिया। SPCA हुकाम कहते हैं गिरने वाली इमारत के करीब वाक़या मखदूश इमारतों को फौरी तौर पर खाली कराया जाएगा। कराची लियारी के इलाके नया आबाद में गिरने वाली इमारत के हादसे के बाद SPCA ने इकदाम उठाना शुरू कर दिए और अपने किए गए सर्वे में लियारी की 46 इमारतों को खतरनाक करार दे दिया। SPCA हुकाम का कहना है कि गिरने वाली इमारत के करीब खतरनाक इमारतों को फौरी तौर पर खाली कराया जाएगा, जिसके लिए जिले इंतजामिया को खतूत इरसाल कर दिए गए हैं। SPCA की जारी फहरिस्त के मुताबिक खतरनाक करार दी गई इमारतों में आयशा मंजिल, फातिमा मंजिल, रजाक मेंशन, बिल्किस बिल्डिंग, सकीना मंजिल, नूर मंजिल और फारूकी मंजिल शामिल हैं। तेबी होटल और खलीफा मंजिल को भी खतरनाक करार दे दिया गया है। SPCA का कहना है कि लियारी की लियाकत कॉलोनी में 11 इमारतें खतरनाक हैं, नया आबाद में 13 और खड्डा मार्केट के करीब 4 इमारतें खतरनाक हैं। फैसलाबाद में ऑयल रिफाइनरी में आग लगने से 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 5 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फैसलाबाद झंग रोड पर लगी आग इस कदर खौफनाक थी कि देखते ही देखते 5 केनाल पर मुहित रिफाइनरी को अपनी लपेट में ले लिया। वाकई की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम्स जगह पर पहुंची।
सिविल डिफेंस के एहलकार भी रेस्क्यू के साथ आग बुझाने में मसरूफ रहे। आग लगने से कीमती जानें ज़ाया हुई, जबकि 5 जख्मियों को एलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक 5 अफराद ताहाल लापता हैं। रिफाइनरी में लाखों लीटर तेल अभी मौजूद है और पुलिस ने तमाम इलाका सील कर दिया है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग पर मुकम्मल काबू पाने में कई घंटे मजीद लग सकते हैं। कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा और इससे मुतासरा मरीजों की तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है, लेकिन लोग एहतियाती तदबीर इख्तियार करते हुए नजर नहीं आ रहे। शहरी कहते हैं अगर एसओपीज पर अमल दरामद नहीं होगा तो फिर लोग मजीद इस वबा का शिकार हो जाएंगे। मजीद बता रहे हैं अब्दुल कदीर राना। जी अब्दुल कदीर। देखिए, जो एसओपीज हुकूमत की जानिब से जारी की गई है, सिंध हुकूमत की जानिब से, महकमा सेहत की जानिब से, उन पर कुछ शहरी तो अमल दरामद करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ज़्यादातर शहरी जो है इस पर अमल दरामद नहीं कर रहे। तो कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अच्छा बताएं, ये एहतियात हो रही है यहाँ पर? ये कोरोना आधी हो रही है, समझो आधी नहीं हो रही है। ये है कि ये तो गवर्नमेंट का है कि लोगों को थोड़ा एहतियात करवाएं, बोलें कि ये शॉपिंग मॉल है वगैरह उन पे बोलें। आधी हो रही है, समझो आधी नहीं हो रही। ट्रांसपोर्ट भी खोल लिया है, ट्रांसपोर्ट में एहतियात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टर्स और लोग बैठने वाले? हाँ, वो भी काफ़ी कर रहे हैं, पैसेंजर तो कर रहे हैं, काफ़ी कर रहे हैं। ये है, अगर हम एहतियात नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो जारी बात है बीमारी बढ़ जाएगी। आजकल देख रहे हैं इस पे ज़्यादातर वो चल रहा है कि बीमारी बढ़ रही है, हॉस्पिटलों में भी जगह भर गई है, मतलब कोरोना बढ़ रहा है। ठीक है, ये शहरी मेरे साथ मौजूद थे और भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करें। अच्छा बताएं, एसओपीज पे अमल दरामद हो रहा है, अमल कर रहे हैं लोग और अमल दरामद कराने वाले एक्टिव नजर आते हैं? तो देखें सर, इस वक्त जो है जो एसओपीज पे कतन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है, जो मैं समझ रहा हूँ। जो एजुकेटेड पर्सनस हैं वो तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो आप सलम एरियाज की तरफ चले जाएं वहाँ पे बिल्कुल जो है एसओपीज को लोग फॉलो नहीं कर रहे, ना मास्क पहन रहे हैं, ना अपने आप को सैनिटाइज कर रहे हैं। ये हमारे यहाँ सबसे बड़ा फुकदान है। अच्छा आप बताएं, ये क्या कहेंगे लोगों से जो एसओपी अमल नहीं कर रहे और फिर ये कोरोना बढ़ता जा रहा है, उनके क्या कहेंगे लोगों से? लोगों से क्या कह सकते हैं, लोग सुनते ही नहीं है। अब गवर्नमेंट हमसे कर रही है तो आप उसमें अमल करें ना। अब एसओपीज है उसके तहत चल नहीं रहा। आप मॉल में जाएं, हर जगह जाएं, तो मतलब कि कोई उस पर अमल नहीं कर रहा, तो मतलब कि गवर्नमेंट अब कोई फायदा नहीं है ना, इससे फिर आपका उल्टा नुकसान बढ़ रहा है। आप देख लें ट्रांसपोर्ट वगैरह सब वैसे ही चल रही है, कोई इसमें नहीं हो रहा है एसओपीज पर अमल। ये कराची के शहरी मेरे साथ मौजूद थे जिनका कहना है कि शहरियों को इस पे जो है मिनो अमल दरामद करना चाहिए जो एसओपीज हुकूमत की जानिब से जारी की गई हैं। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर राना। उधर पेशावर में गर्मी में इजाफे के साथ ही बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया। शहरी इलाके हों या मजाफाती इलाके, बिजली गायब होना मामूल बन गया। मजीद जानेंगे अवैस महमूद से। जी अवैस। हाँ जी बिल्कुल, गर्मी का जोर पड़ा तो लोड शेडिंग, गैर इलानिया लोड शेडिंग में भी जो है वो इजाफा होता जा रहा है। जबकि अगर शहरी इलाकों के हवाले से बात करूं तो शहरी इलाकों में 10 से 12 घंटे जो है वो गैर इलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि मुजाफाती इलाके हैं, जो गांव हैं, वहाँ पे 16 से 18 घंटे जो है वो गैर इलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, जिससे जो शहरी हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। अच्छा सर, क्या कहेंगे, गर्मी भी है और गैर इलानिया लोड शेडिंग भी उसमें इजाफा हो गया है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिजली के हवाले से तो 1947 से ये अजाब शुरू है, लेकिन ये कब तक शुरू है अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन गर्मी का हालात इतना शदीद गर्मी, बच्चे बूढ़े जवान बीमार इतना तकलीफ पे है, लेकिन पूछने वाला कोई है ही नहीं है। ठीक है, दूसरा बात है बिल आज आए कि उनके 15-15 हज़ार रुपये हमने माफ़ किया तमाम पाकिस्तान को, ये भी झूठ है। बिल्कुल, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। अच्छा सर, आप क्या कहेंगे लोड शेडिंग के हवाले से, इस हवाले से आप क्या? देखिए, पाकिस्तान के सारे मसाइल एक तरफ, लेकिन जो पाकिस्तान का लोड शेडिंग का मसला ये शुरू से चल रहा है। अब इन लोगों ने गर्मी जूं आई है तो इन लोगों ने लोड शेडिंग भी शुरू कर दी। सुबह के टाइम जिस टाइम नाश्ता करना होता है उस टाइम लोड शेडिंग करते हैं, उसके बाद मतलब एक बार लाइट गई तो फिर उसके आने का कोई खास वक्त नहीं होता। तो हुकूमत को चाहिए कि लोड शेडिंग के इस मसले को हल करे। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका भी यही कहना है कि जिस वक्त आराम का वक्त होता है, जब तो इंसान थका हुआ घर लौटता है, तो उस वक्त जो है वो लोड शेडिंग की जाती है। जबकि इनका यही मुतालबा है कि गैर इलानिया लोड शेडिंग जो है वो उस दौरान हमें पेशावर से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कोरोना वायरस से बचाव के लिए हाथ बार बार जरूर धोएं, मगर साफ पानी के बेदरीक इस्तेमाल से परहेज भी करें। गुजरांवाला में साफ पानी के जखायर में कमी होने लगी है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अली।
शहर भर में पीने का साफ पानी तेजी से खत्म हो रहा है, जिसकी वजह है पानी का बेदरेक ज़िया। पानी के खत्म होने के आसार नजर आना शुरू हो चुके हैं। कोरोना से बचाव के लिए बार बार हाथों को धोना जरूरी है, मगर शहरियों की जानिब से इसमें भी एहतियात नहीं बरती जा रही, जिससे साफ पानी की किल्लत का सामना हो सकता है। हमें जितनी भी कोशिश करनी चाहिए, पानी को बचाना चाहिए। ठीक है, वुज़ू के दौरान वैसे घरों में टूटियां बच्चे खोल देते हैं, ये वो, तो इससे ज्यादातर यही है कि पानी को जितना बचाएं। वास्ते पानी इतना इस्तेमाल करो, लेकिन घट इस्तेमाल करो, क्योंकि आप बहुत बड़े अल्लाह की नेमत है, इस बार एहसास करो, तुम ज़ाया ना करो। पानी की कमी बहरान की शक्ल इख्तियार कर सकती है। गुजरांवाला के बासी अगले कुछ बरसों में पानी की शदीद किल्लत का सामना कर सकते हैं। शहरी जो है ना हमारे, उनको चाहिए कि पानी ज़ाया ना करें। ठीक है, तो वो नेमत है कि अगर पानी ना ज़ाया करेंगे ना तो वो बहुत बड़ी नेमत है। ठीक है, और शहरियों को ये ज़रूरी हम कहना चाहते हैं कि पानी ज़ाया ना करें। पानी अल्लाह पाक की एक ऐसी नेमत है जिसका कोई सानी नहीं। हम सबको मिलकर इस नेमत को बचाने के लिए अपना अपना किरदार अदा करना होगा, ताकि इस साफ पानी के बहरान से बचा जा सके। कैमरामैन साद हसन के साथ मोहम्मद अली इकबाल, सच न्यूज़, गुजरांवाला। भारतीय वजीर अमित शाह के धमकी आखेज बयान पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने सख्त रद्दअमल देते हुए कहा कि भारत ने गलती की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत हिमाकत नहीं करना, पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है। अमित शाह पर वाजे करना चाहता हूं कि हमले की गलती की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत गीदड़ भपकियां बंद करे, दुनिया गैर जिम्मेदाराना बयान का नोटिस ले। शाह महमूद ने मजीद कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की। अमित शाह से पूछना चाहता हूं, भारत लद्दाख पर सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं करता? इस मामले पर भारतीय मीडिया क्यों खामोश है? भारत में मुआशी हालात बिगड़ चुके हैं, अक़लियतें नाला हैं, मकबूजा कश्मीर में जुल्म की इंतहा की हुई है। वो अंदरूनी हालात से तवज्जो हटाने के लिए धमकियां दे रहा है और अफगान अमन अमल सबूताज करना चाहता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी ने कहा कि भारतीय वजारत खारजा की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान को भी तोड़ मरोड़ कर हकायक के बरक्स पेश किया गया। भारतीय कोशिशों का मकसद दुनिया की तवज्जो हटाकर मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी अवाम के खिलाफ अपने मजालिम जारी रखना है। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय वज़ारे खारजा के गुनाहकुन बयान को मुस्तरद कर दिया गया। दफ्तर खारजा से जारी बयान में तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी ने कहा कि भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान के बयान में हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, जिसको सख्ती से मुस्तरद करते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि भारत की वजारत खारजा के 5 जून के बयान का मकसद बैनुल-अक़वामी बिरादरी की तवज्जो मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी से हटाना है। इसका मकसद दुनिया की तवज्जो हटाकर मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी अवाम के खिलाफ अपने मजालिम जारी रखना है। ह्यूस्टन के फाउंटेन ऑफ प्रेस चर्च में सियाफाम जॉर्ज फ्लॉयड की आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं। जॉर्ज फ्लॉयड की आखिरी रसूमात में हजारों अफराद शरीक हैं। शरका जॉर्ज फ्लॉयड को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। सियाफाम जॉर्ज फ्लॉयड की तदफीन ह्यूस्टन में की जाएगी। जॉर्ज फ्लॉयड 25 मई को अमरीकी पुलिस के हाथों हलाक हुआ था। जॉर्ज के भाई का कहना है कि इंसाफ के दरवाजे को बंद नहीं होने देंगे, इंसाफ लेकर रहेंगे। उम्मीद भी जाहिर की कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। ह्यूस्टन के फाउंटेन ऑफ प्रेस चर्च में सियाफाम जॉर्ज फ्लॉयड की आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं। जॉर्ज फ्लॉयड की आखिरी रसूमात में हजारों अफराद शरीक हैं। शुरका जॉर्ज फ्लॉयड को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। सियाफाम जॉर्ज फ्लॉयड की तदफीन ह्यूस्टन में की जाएगी। जॉर्ज फ्लॉयड 25 मई को अमरीकी पुलिस के हाथों हलाक हुआ था। जॉर्ज के भाई का कहना है कि इंसाफ के दरवाजे को बंद नहीं होने देंगे, इंसाफ लेकर रहेंगे। उम्मीद भी जाहिर की कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। अमेरिका समेत दुनिया भर में सियाफाम जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के खिलाफ मुजाहिरे जारी हैं। मुजाहिरों में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है, जबकि अमेरिकी स्पीकर नैंसी पेलोसी समेत दीगर कांग्रेस अरकान ने जॉर्ज फ्लॉयड को खराज तहसीन पेश करने के लिए घुटने के बल बैठकर मुजाहिरीन के साथ यकजहती का इजहार किया। डेमोक्रेट्स ने कानून नाफिज करने वाले इदारों में इस्लाहात लाने के लिए करारदाद भी पेश की। लंदन, फ्रांस, इटली, जर्मनी समेत दीगर मुल्कों में नस्ल परस्ती के खिलाफ अवाम सड़कों पर हैं।
आम लोग अब भी आपको बताएं कि इसके हवाले से एहतजाज जारी है। घुटने के बल मुजाहिरीन से इजहार यकजहती की जा रही है और ये एहतजाज दीगर मुल्कों तक पहुंच गया आपको है। बताएं कि अमेरिका समेत दुनिया भर में सियाह फॉर्म जॉर्ज फ्लाइट की हलाकत के खिलाफ मुजाहरे किए जा रहे हैं। मुजाहिरों में शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है। अमरीकी स्पीकर नैंसी पेलोसी समेत दीगर कांग्रेस अरकान ने जॉर्ज फ्लाइट को खराजे तहसीन पेश करने के लिए घुटने के बल बैठकर मुजाहिरीन के साथ यकजहती का इजहार किया। डेमोक्रेट्स ने कानून नाफिज करने वाले इदारों में इस्लाहात लाने के लिए करारदाद भी पेश की। लंदन, फ्रांस, इटली और जर्मनी समेत दीगर मुल्कों में नस्ल परस्ती के खिलाफ अवाम सड़कों पर है। लीगी रहनुमा शहबाज शरीफ आज फिर नैब के रूबरू पेश होंगे। शहबाज शरीफ आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब तक सिर्फ एक दफा पेश हुए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को आमदन से जायद असासाजात केस और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब ने आज एक दफा फिर तलब कर लिया। नैब की जानिब से हदायत जारी की गई कि शहबाज शरीफ मुकम्मल रिकॉर्ड लेकर नैब के रूबरू पेश हों, जबकि पेशी के मौका पर समाजी फासले और एहतियाती तदाबीर का भी खास ख्याल रखा जाएगा। आमदन से जायद असासाजात और मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ ने अपने नुमाइंदे के जरिए 2 जून को जवाब जमा करवाया, जिसमें अपोजिशन लीडर ने मौकफ अपनाया कि कोरोना अपने अरूज पर है, मैं 69 साल का बूढ़ा और कैंसर का मरीज हूँ। इस सूरत हाल में पेश होना खतरे से खाली नहीं। नैब ऑनलाइन वीडियो कॉल पर भी तहकीकात कर सकता है, जिस पर नैब ने उसी दिन मियाँ साहब की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे मगर नाकाम रही। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने भी नैब को 17 जून तक मियाँ साहब को गिरफ्तार करने से रोक दिया। कौमी एहतसाब इदारे ने लीगी रहनुमा से विरासत में मौसूल होने वाली जायदाद 2008 से 2019 के दौरान ज़राई आमदनी की तफसीलात तलब कर रखी हैं। मियाँ साहब को पब्लिक ऑफिस होल्डर होने की हैसियत से इन असासों में इजाफे की वजाहत भी देना होगी। नैब की जानिब से शहबाज शरीफ से मजमूई तौर पर 12 सवालात किए गए हैं। नबीन लकवी, सच न्यूज, लाहौर। आम लोग अब भी कोरोना को संजीदा नहीं ले रहे। एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की तो वक्त हाथ से निकल जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खबरदार कर दिया। कहते हैं पाकिस्तान में जुलाई के आखिर तक कोरोना केसेस सबसे ज्यादा होंगे। हम जितना मर्जी कहते हैं, लोग इसको सीरियसली नहीं लेते। आम लोग समझते हैं कि ये कुछ है ही नहीं, एक ये फ्लू है। आम लोग इसको, क्योंकि आम लोग इसको उस तरह ध्यान नहीं देते, इसलिए कोई एसओपीएस पे अमल नहीं करते। आपके घर में बुजुर्ग होंगे, कई लोग बीमार हैं, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको डायबिटीज है, इनकी जानें खतरे में है। अगर उनको कोरोना होता है तो ये जो बुजुर्ग हैं और ये जो खास तौर पे जिनको ये 2 बीमारियां हैं, उनके लिए खतरा है। जो पीक है वो जुलाई के आखिर में या अगस्त में आएगी, जो पाकिस्तान में जो पूरी पीक है, और उसके बाद नीचे केसेस आ जाएंगे। कि अगर आप एसओपीज पे अमल करेंगे तो वो तेजी से ऊपर नहीं जाएंगे केसेस, ताकि हमारे अस्पतालों में प्रेशर ना पड़े। इसको सीरियसली लें, संजीदगी से इसको लें, क्योंकि मैं फिर से दोहराता हूं, हम अपने ऊपर मुश्किल डालेंगे अगर हमने ये अभी एहतियात ना की। कोरोना वायरस और वजीर आजम इमरान खान के दरमियान आंख मचोली का खेल जारी है। मई में कोरोना के शदीद हमले की वार्निंग जारी कर दी। अब जुलाई अगस्त में कोरोना की सफबंदी का अलर्ट जारी कर दिया गया। अवाम परेशान है, कोरोना होना है या नहीं होना है। हम जितना मर्जी कहते हैं, लोग इसको सीरियसली नहीं लेते। आम लोग समझते हैं कि ये कुछ है ही नहीं, एक ये फ्लू है। आम लोग इसको, क्योंकि आम लोग इसको उस तरह ध्यान नहीं देते, इसलिए कोई एसओपीएस पे अमल नहीं करते। लेकिन जो हम आगे देख रहे हैं, कोरोना के केसेस बढ़ेंगे। आप जिस तरह सारी दुनिया में देख रहे हैं केसेस बढ़ रहे हैं, कई स्लो डाउन हो भी रहे हैं, फिर भी बढ़ रहे हैं केसेस। तो हम ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हमें जो मुश्किल पड़ेगी वो पड़ेगी मई के 15 से लेके मई के 20 या 25 तारीख तक। हम समझते हैं कि हमारे हॉस्पिटल्स के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। जो प्रेशर 25 अप्रैल में पड़ना था, वो अब चला गया आगे 15 और 20 मई तक। कोरोना वायरस से वज़ीर आज़म को भी परेशान कर दिया। कोरोना से घबराना नहीं है, शुरू होने वाली जंग। अब अवाम को आम फ्लू से कोरोना को सीरियस लेने की ना भाग पड़े। 90% लोग तो कोरोना से पहले ही ठीक हो जाते हैं। सबसे पहले घबराना नहीं है।
बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह अगर आपको जुकाम हो जाए, खांसी हो जाए, इसका ये नहीं मतलब कि आपको कोरोना हो गई है, और खुदा के वास्ते सारे थोड़ी सी चीज के ऊपर टेस्ट कराने ना चले जाएं। 90% जिन लोगों को कोरोना होता है वो तो थोड़ी सिम्टम्स के बाद ठीक हो जाते हैं, तो ज्यादा बेहतर है कि आप खुद घर में रहें और देखें और अपने आप को फॉलो करें। आज अवाम से खिताब में वजीर आजम ने कहा कि लोग कोरोना को कुछ समझते ही नहीं हैं। लोग समझते हैं कि ये आम फ्लू है। अगर हमने SOPs पर अमल न किया तो हम खुद को और अपने मुल्क को खतरे में डाल रहे हैं। हम जितना मर्जी कहते हैं, लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। आम लोग समझते हैं कि ये कुछ है ही नहीं, एक ये फ्लू है। आम लोग इसको, क्योंकि आम लोग इसको उस तरह ध्यान नहीं देते, इसलिए कोई SOPs पे अमल नहीं करते। संजीदगी से इसको लें, क्योंकि मैं फिर से दोहराता हूं, हम अपने ऊपर मुश्किल डालेंगे अगर हमने ये अभी एहतियात ना की। वजीर आजम खुद तो मास्क पहनते नहीं, लेकिन अवाम को मास्क पहनने के फवायद पर भी कायल करते रहे। ये सबसे पहले तो ये जो मास्क है, ये हर जगह जब आप बाहर निकले ये मास्क पहने। ये आप सबके लिए जरूरी इसलिए कि ये अब साबित हो गया दुनिया में कि ये इसका जो फैलाव होता है, जो जितनी तेजी से ये फैलती है, ये मास्क की वजह से तकरीबन 50% फर्क पड़ता है। इस वक्त कौम कोरोना से ज्यादा वजीर आजम के बदलते बयानात से घबरा गई है और पूछ रही है कोरोना से डरना है या नहीं डरना। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को कोरोना वायरस से मुताल्लिक कानून साजी की हिदायत कर दी। अदालत ने हफ्ता और इतवार को मार्केटें खोलने का हुक्म वापस ले लिया, जबकि तिब्बी सामान की तैयारी के लिए मशीनरी दरामद करने का रिकॉर्ड और तफसीलात भी तलब कर ली। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 4 रुकनी बेंच ने कोरोना वायरस अज़खुद केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत ने ताहाल कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ की कानून साजी नहीं की। कौमी सतह पर कोई कानून साजी होनी चाहिए जिसका इतलाक पूरे मुल्क पर होगा। मुल्क के तमाम इदारे काम कर सकते हैं तो पार्लियामेंट क्यों नहीं। चीन ने भी वबा से निपटने के लिए फौरी कानून बनाए थे। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि विफाकी हुकूमत कोरोना तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम कर रही है। SOPs पर अमल दरामद भी यकीनी बनाएगी। सूबों की जानिब से कानून साजी की गई है। विफाकी हुकूमत को भी कानून साजी की तजवीज़ दूंगा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि कोरोना वायरस किसी सूबे में तफरीक नहीं करता और लोगों को मार रहा है। विफाकी हुकूमत को इस मामले पर रहनुमा का किरदार अदा करना चाहिए। वो कोरोना से बचाव के लिए कानून साजी करे। आपके पास अब वक्त नहीं रहा। 1 लाख से ज्यादा कोरोना मुस्बत केसेस सामने आ गए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि मौजूदा हालात में लोगों की जिंदगियों को खतरात लाहक हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आवाम का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा बल्कि कानून बनने और उस पर अमल से होगा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने हिदायत की कि डॉक्टर्स को हिफाजती सामान हर हालत में दस्तयाब होना चाहिए। खुदा न ख्वास्ता हिफाजती सामान न होने से कोई नुकसान हुआ तो तलाफी नहीं होगी। तिब्बी वर्कर्स की हलाकत पर वज़ीर आला सिर्फ जाकर मुआवजे का ऐलान कर देते हैं। लोगों में भी ताहाल आगाही नहीं आई। ईद के मौके पर उन्होंने SOPs को नजरअंदाज कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि पुलिस वालों को दुकानदारों और खरीदारों से पैसे लेने की इजाजत दे दी गई है। किस तरह से SOPs पर अमल होगा। लाहौर पुलिस पर भी कोरोना के हमले तेज हो गए। वायरस से 2 ASCs शहीद हो गए, जबकि शहीद एहलकारों की तादाद 8 हो गई। कोरोना वायरस तेजी से लाहौर पुलिस में सरायत करने लगा। एक जानिब जहां लाहौर पुलिस के एहलकार और अफसरान तेजी से कोरोना वायरस में मुब्तला हो रहे हैं, तो दूसरी जानिब मौलिक वायरस से अब तक 8 अफसरान और एहलकार शहीद हो चुके हैं। गुज़श्ता रोज डॉल्फिन स्क्वाड सिटी हेडक्वार्टर में तैनात ASI अब्दुल हमीद और DIG ऑफिस में तैनात ASI एहसानुल हक कोरोना वायरस के बायस शहीद हो गए। 6 जून को चौकी गुलदश्त कॉलोनी में शहीद होने वाले सब इंस्पेक्टर आबिद मुख्तार की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट भी मुस्बत आ गई। लाहौर पुलिस में कोरोना वायरस में अब तक 137 एहलकार और अफसरान मुब्तला हो चुके हैं, जबकि गुज़श्ता रोज शहर के 5 मुख्तलिफ थानों के SHOs भी कोरोना वायरस में मुब्तला हुए। अब तक 91 एहलकार और अफसरान मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होकर अपनी ड्यूटियां संभाल चुके हैं। CCPO लाहौर जुल्फ़कार हमीद कहते हैं कि कोरोना वायरस से शहीद होने वाले एहलकारों के वाजिबात की फौरी अदायगी के लिए IG पंजाब शोएब दस्तगीर से सिफारिश कर दी है। तमाम महकमों में सबसे ज्यादा लाहौर पुलिस मुतासिर हो रही है। ज़ैन नकवी, सच न्यूज, लाहौर। कोरोना वायरस से मरीजों की जान बचाते हुए वबा की लपेट में आने वाले तिब्बी अमले की तादाद 3196 हो गई है। रिपोर्ट करेंगे सजाद कासमी। मुल्क भर में कोरोना वायरस ने अपने पंजे गाड़ रखे हैं। अब तक इस वायरस ने 1 लाख से ज्यादा शहरियों को अपनी लपेट में ले लिया है, जबकि 2000 से ज्यादा अमवात भी रिपोर्ट हुई हैं। वजारत नेशनल हेल्थ एंड इमरजेंसी सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर समेत तिब्बी अमले के कोरोना वायरस से शहीद होने वाले अफराद की तादाद 31 हो गई है।
कोरोना से मुतासर डॉक्टर्स की कुल तादाद 1876 तक जा पहुंची। कोरोना वायरस से मुतासर नर्सेज की तादाद भी 423 तक जा पहुंची है। टीबी अमले के मजमूई तौर पर 897 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हो चुके हैं। मेडिकल से वाबस्ता 253 अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज है। 5 हेल्थ केयर वर्कर तशवीशनाक हालत होने के बायस वेंटिलेटर्स पर मौजूद हैं। 1764 अफराद घरों और दीगर मकामात पर करंटीनिया किए हुए हैं। मुल्क भर में 1148 हेल्थ केयर वर्कर्स सेहतयाब होकर घर पहुंच चुके हैं। सज्जाद काज़मी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। चीनी माहिरीन सेहत का कहना है कि कोरोना के शदीद बीमार मरीजों को फौरन वेंटिलेटर पर मुंतकिल नहीं करना चाहिए। पाक चीन तिबी माहिरीन की वीडियो कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर जावेद अकरम ने कहा कि बहैसियत डॉक्टर वो लॉकडाउन को मजीद लगाने के हामी हैं। रिपोर्ट करेंगे जलाल हैदर। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में पाकिस्तान और चीन के तिबी माहिरीन की मुश्तरका वीडियो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। प्रोफेसर जावेद अकरम का कहना था कि अच्छे और मयारी हिफाजती लिबास के जरिए ही अपने हेल्थ वर्कर्स की जान बचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि चीनी माहिरीन के मुताबिक कोरोना के शदीद बीमार मरीजों को फौरन वेंटिलेटर्स पर मुंतकिल करने से इज्तनाब करना चाहिए। जो बहुत सीरियस हो जाते हैं मरीज, उनके बारे में उन्होंने बहुत अच्छी चीजें हमें बताई कि पहले कोशिश करें उनको वेंटिलेटर पे नहीं जाएं, हाई फ्लो ऑक्सीजन पे दें, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन करें और कोशिश करें नेजल से और फिर मास्क से करें। और उन्होंने ये बताया कि उन सबको आप उनका खून पतला करें ताकि उनमें जो क्लॉट बनने की एक खदशा होता है वो कम से कम हो। प्रोफेसर जावेद अकरम ने कहा कि तरबियत की बदौलत चीन में कोरोना से हलाक होने वाले हेल्थ वर्कर्स की तादाद 3,500 से 0 पर आ गई। चाइना में तकरीबन 3,500 हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हलाक हुए। पिछले कई हफ्तों से वहाँ एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर को भी ये बीमारी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि हमने जब पीपीई अच्छी क्वालिटी की, अच्छा मास्क और अच्छी उनको तरीकाकार बताया, उसको पहनने का, उतारने का, उसको डिस्पोज ऑफ करने का, अपनी प्रोटेक्शन का तरीकाकार बताया, तो हमारे वही हेल्थ केयर में 0 ट्रांसमिशन हुई। एज ए डॉक्टर मैं फैसला करूं तो मैं कहूंगा कि लॉकडाउन नहीं खुलना चाहिए बल्कि लॉकडाउन दोबारा होना चाहिए। यूएचएस की जानिब से फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को खराज तहसीन पेश किया गया, जबकि शहीद होने वाले डॉक्टरों और दीगर हेल्थ वर्कर्स के साले सवाब के लिए दुआ भी कराई गई। कैमरामैन मोहम्मद ईशान के साथ इजलाल हैदर, सच न्यूज, लाहौर। कोरोना फैलाव और इसके बाइस खतरात के पेश नजर मुल्क भर में हिफाजती इंतजामात पर अमल दरामद कराने के लिए कार्रवाइयां की जा रही हैं। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर बलोचिस्तान में 128 दुकानें सील की गयी, 57 गाड़ियां बंद की गयी या जुर्माने किए गए। पंजाब में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 792 दुकानें, 4 सनती यूनिट सील, जबकि 610 गाड़ियां बंद कर दी गयी। बलोचिस्तान में SOPs की 294 खिलाफ वर्जियां रिपोर्ट हुई। SOPs पर अमल दरामद न करने पर 128 दुकानें सील कर दी गयी। 57 पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियों को जुर्माना, आर्जी तौर पर बंद और तंबीह की गयी। सिंध में कोरोना SOPs पर अमल दरामद न करने पर दुकानदारों और ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। KPK में SOPs की 406 खिलाफ वर्जियां रिपोर्ट हुई। 2 दुकानों और 22 ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई हुई। KPK में 1241 अफराद को SOPs की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना किया गया। गिलगित बल्तिस्तान में खिलाफ वर्जी के 153 केसेज रिपोर्ट हुए। 43 दुकानों और 47 गाड़ियों को जुर्माना किया गया। इस्लामाबाद में SOPs की खिलाफ वर्जी की 44 शिकायत मसूल हुई। 23 दुकानों, 2 फैक्ट्रियों और 11 गाड़ियों को जुर्माना और सील किया गया। आजाद कश्मीर में SOPs की खिलाफ वर्जी के 379 केस सामने आए। 55 दुकानों और 87 गाड़ियों को जुर्माना और सील किया गया। प्राइवेट स्कूल मालिकान फीस वसूली से दस्तबरदार न हुए। छुट्टियों के बावजूद वालिदैन को फीसें अदा करने के नोटिस में नोटिस भिजवाए जा रहे हैं। 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान वालिदैन ज़हनी अजियत का शिकार हो गए। स्कूल्स बंद, इमारतें खाली, बिजली का बिल देने की फिक्र, ना ही कोई और झंझट। फिर भी मालिकान घर बैठे तुलबा से फीसें बटोरने पर बाज़िद। कई सालों से करोड़ों रुपए कमाते अरबोपति स्कूल्स मालिकान को अपनी दुकान बंद होती दिखाई दी तो जैसे हाथ पांव ही फूल गए। ऐसे आपे से बाहर हुए कि काबू में आने का नाम ही नहीं ले रहे। बस एक ही धुन सवार है, कैसे बेचारे वालिदैन की गर्दन पर छुरी रखकर घर बैठी तुलबा के स्कूल फीसेस वसूल की जाएं। कोरोना वबा और लॉकडाउन से परेशान वालिदैन स्कूलों की जानिब से फीसिस के मुतालबे पर सर पीट कर रह गए। हालात के सताए गरीब वालिदैन कहते हैं पहले ही रोटी पूरी करना दुश्वार हो रहा है, ऐसे में स्कूल्स की फीसिस कैसे अदा करें। स्कूल्स मालिकान को तो कोई फिक्र ही नहीं, बस लब हिलते हैं और मुतालबा सामने आ जाता है। साथ ही धमकी भी रखी होती है, जाएं तो जाएं कहाँ। कोरोना के बायस रोजगार का बेड़ा गर्क होकर रह गया है। मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी तालीमी इदारे बंद होने के बावजूद प्राइवेट स्कूल्स फीसेस ले रहे हैं, जिसकी वजह से वालिदैन सख्त परेशान हो गए हैं। कहते हैं कोरोना की वजह से कारोबार मुतासिर है, फीसेस कहां से दें। रिपोर्ट करेंगे रमदार बलोच।
मुल्क भर में कोरोना की वबा की वजह से तालीमी इदारे तो बंद हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल फीसें जमा कर रहे हैं। यही सूरत हाल विफाकी दारुल-हुकूमत में भी है, जिसकी वजह से वालिदैन परेशान हैं। उनका कहना है कि कारोबार है नहीं तो कहां से फीसें जमा करें। हुकूमत तालीम के शोबे पर तवज्जो दे। जिन लोगों के छोटे कारोबार हैं वो बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं। इसी तरह जो लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी बड़े मसाइल हैं। तो हुकूमत से गुजारिश है, स्कूल से गुजारिश है, और ज़ाहिर स्कूल इस्लामाबाद के पीरा के अंडर आते हैं, उनसे गुजारिश है कि जब तक ये वाले गैर मामूली हालात चल रहे हैं, अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखे, उस टाइम तक ये फीस ना ली जाए या कम से कम इसमें 50% की कमी की जाए। वालिदैन का मजीद कहना था कि बच्चों की तालीम बारे बड़े परेशान है। स्कूल बंद है, पढ़ाई हो ही नहीं रही। कोरोना की वजह से हर फर्द की जिंदगी मुतासिर है। स्कूल इंतजामिया वालिदैन के साथ बैठ जाए तो मसाइल हल हो सकते हैं। मौजूदा कोरोना की सूरत हाल तक 50% तक फीसों में कमी की जाए। कैमरामैन बिलावल खुर्शीद के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, इमरान खान को नून लीग की तनकीद पसंद नहीं, ये झूठ को सच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत को कोरोना के पीछे नहीं छुपने देंगे। इस हुकूमत ने पार्लियामेंट को भी लॉकडाउन कर दिया है। उसका नतीजा ये देखें कि अब साल के आखिर में हमें 2 महीने लगातार इजलास करना पड़ेगा, क्योंकि मतलूबा दिन ही पूरे नहीं हो रहे। ये भी हुकूमत की एक नाअहली है और उसका पार्लियामेंट से फरार है कि उन्होंने पार्लियामेंट को गैर मौसर रखने की कोशिश की गई है। लेकिन अब जो बजट इजलास है, इसमें हम भरपूर तरीके से हुकूमत की जो अवाम दुश्मन पॉलिसियां हैं उस पर मज़ामत करेंगे, उनकी निशानदेही करेंगे और हुकूमत को कोरोना के पीछे नहीं छुपने देंगे, क्योंकि मईशत को इस हुकूमत ने कोरोना से पहले ही डबो दिया था। वजीर मवासलात मुराद सईद ने अपोजिशन को निशाने पर रख लिया। कहा, वजीर आजम ने चीनी महंगी होने पर इंक्वायरी का फैसला किया, लेकिन अपोजिशन ने ऐलान मजाक में उड़ा दिया। इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद रिकवरी होगी और सजाएं मिलेंगी। इमरान खान ने चीनी महंगी होती ही शुगर इंक्वायरी का फैसला किया। अपोजिशन की तरफ से बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की गई। जब इंक्वायरी का हुक्म इमरान खान ने दिया तो सबसे पहले कहा कि ये इंक्वायरी नहीं हो सकती, इंक्वायरी हो जाती है। फिर कहा कि इंक्वायरी तो हो जाएगी लेकिन दबा दी जाएगी, किसी को भी पता नहीं चलेगा। वो इंक्वायरी रिपोर्ट इमरान खान पब्लिक कर देते हैं। और ये अपोजिशन वाले क्यों सोच रहे थे? क्योंकि इनके हमेशा से जाती मफादात थे। मुल्क भर में इस वक्त 48 अजला में टिड्डी दल मौजूद हैं। बलोचिस्तान के 33, खैबर पख्तूनख्वा के 9, पंजाब में 2 और सिंध के 3 अजला टिड्डी दल से मुतासर हैं। मुल्क भर में टिड्डी दल के वार जारी। NDMA की जानब से तफसीलात जारी कर दी गयी। चारों सूबों के 48 अजला टिड्डी दल से मुतासर हैं। NDMA के मुताबिक बलोचिस्तान के 33 अजला, पंजाब के 2, सिंध के 3 और KPK के 10 अजला में टिड्डी दल मौजूद है। कौमी इदारा बराए नागहानी सूरत हाल के मुताबिक बलोचिस्तान में खिजदार, आवारान, नौशक्की, चागी, ग्वादर, अथल, कैच, पंजगोर, खारान और कोयटा के अलावा दीगर अजला भी मुतासर हैं। जबकि KPK में डेरा इस्माइल खान, टांक, शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान, लकी मरवत, कर्क, कोरम, औरकजई और खैबर के अजला मुतासर हैं। NDMA के मुताबिक पंजाब में डेरा गाजी खान और मियाँ वाली में टिड्डी दल मौजूद है, जबकि सिंध में मीरपुर खास, थरपारकर, टंडू अलायार, जामशोरो और शहीद बेनज़ीराबाद में टिड्डी दल के हमले जारी हैं। दूसरी जानब टिड्डी दल के मुतासर इलाकों का सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन भी जारी है। NDMA के मुताबिक 1122 टीमों ने लोकेस्ट कंट्रोल ऑपरेशन में हिस्सा लिया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,55,000 हेक्टेयर रकबे का सर्वे हुआ, जबकि 24 घंटों में 4,803 हेक्टेयर रकबे का टिड्डी दल को तल्फ करने वाली अद्वियात के जरिए स्प्रे किया गया। NDMA के मुताबिक बलोचिस्तान में 3400 हेक्टेयर रकबे पर स्प्रे किया गया, पंजाब में 30 हेक्टेयर, खैबर पख्तूनख्वा में 1100 हेक्टेयर रकबे की ट्रीटमेंट की गई। अब तक पूरे मुल्क में 5,29,300 हेक्टेयर रकबे पर स्प्रे किया जा चुका है। NDMA के मुताबिक पशीन में 340 हेक्टेयर रकबे पर हवाई जहाज के जरिए कीमियाई स्प्रे भी किया गया। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। और अब आपको बताएं कि वफाकी दारुल हुकूमत में सूरज और बादलों में आंख मचोली जारी है। रात गए बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात ने आज मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। मजीद जानेंगे असलम खोकर से। जी असलम।
जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में गुज़श्ता रात होने वाली बारिश के बायस मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार और सुहाना हो गया है। गुज़श्ता रोज़ काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, ताहम शाम के टाइम जो हमें आसमान पर बादल नज़र आए, जो हवा चलना शुरू हो गई, काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी, जिसके बाद मौसम जो है वो ठंडा होना शुरू हो गया। तो कहीं कहीं हल्की हल्की बारिश हुई थी, लेकिन रात की वक्त जो बारिश हुई है, काफ़ी तेज़ बारिश इस्लामाबाद में हुई है, जिसके बाद मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा खुशगवार और अच्छा हो गया है। इस वक्त इस्लामाबाद का जो टेम्परेचर है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में इस्लामाबाद में मजीद बारिश जो होगी और इसके साथ साथ गरज चमक का भी इम्कान है। इस वक्त आसमान पर जो है वो काले बादल छाए हुए हैं, कहीं पर सफेद बादल नजर आ रहे हैं, सूरज जो है कहीं किसी वक्त जो है वो निकल आता है। ताहम मौसम बहुत ज्यादा अच्छा है, परिंदे जो है यहाँ पे हमें उड़ते नजर आ रहे हैं, हवा जो है वो काफी ज्यादा अच्छी चल रही है, मौसम जिसकी वजह से बहुत ज्यादा खूबसूरत बन गया है। जून में ऐसा मौसम इस्लामाबाद को और भी सुहाना बना देते हैं और लोग इस मौसम को जो है वो एंजॉय करते हैं। वर्किंग डे है, लोग दफ्तरों को जा रहे हैं, अपने कामों को जा रहे हैं, लेकिन मौसम अच्छा हो तो फिर मूड भी अच्छा हो जाता है, इसलिए लोगों का जो मूड भी काफी अच्छा नजर आ रहा है हमें आज सुबह के टाइम। इस वक्त जहां से हम फैजाबाद से लाइव कर रहे हैं, जो भी लोग मिल रहे हैं तो बड़े अच्छे मूड में बातचीत हो रही है, क्योंकि मौसम जब अच्छा होता है वो इंसान पर भी अच्छा असर डालता है। हवा में नमी की तनासब जो है इस्लामाबाद में इस वक्त 50 है, जो दर्जा हरारत जो है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मजीद इस्लामाबाद में बारिश होगी, जिसके बाद गर्मी की जो शिद्दत है वो कम हो जाएगी और मौसम मजीद खुशगवार हो जाएगा। जी इस्लाम खोकर अपडेट करने के लिए शुक्रिया। सच टीवी की नेकी की टोकरी को शहर शहर सराहा जा रहा है। शहरी कहते हैं इस मुश्किल दौर में थोड़ी ही सही किसी मुस्तहिक की मदद किसी नेमत से कम नहीं, दूसरों को भी इससे सबक सीखना चाहिए। सच टीवी वालों ने जो ये अपना एक प्रोजेक्ट शुरू किया है नेकी की टोकरी, ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। सच टीवी की इस काविश को मैं और पूरा पाकिस्तान सलाम पेश करता है। सच न्यूज़ की तरफ से बहुत अच्छी काविश है गरीबों के रिलीफ के लिए कि नेकी की टोकरी, हम अगर 4 रोटियां लेते हैं तो एक उसमें से या 2 गरीबों को दे दें तो उससे बड़ा रिलीफ मिलता है, अल्लाह ताला भी राज़ी होता है और ये सच न्यूज़ की मेहरबानी है कि ये सारा कुछ कर रहे हैं। जी देखिए जी, हम सच न्यूज़ का बेहद मशकूर है, इनका शुक्रिया अदा करते हैं जिनकी कवरेज की वजह से आज जगह जगह पर नेकी की टोकरी है जो रखी जा रही है, जहाँ पर लोग हैं जो बिल्कुल गरीब लोग हैं जो दिहाड़ीदार हैं, वो अपनी वहाँ से रोटी जितनी को हस्बे ज़रूरत है वो अपनी रोटी वहाँ से ले सकते हैं। देखें ये जो सच न्यूज़ की काविश है नेकी की टोकरी, कोई भी बंदा अगर 4 रोटियाँ लेता है, 5 रोटियाँ लेता है, 6 रोटियाँ लेता है, तो अगर एक रोटी के पैसे उसकी सच की नेकी की टोकरी में डाल आता है तो उससे कोई गरीब खाना खा लेते हैं। बहुत अच्छी काविश है, इस पे होना चाहिए। सच न्यूज़ की ये एक अच्छी काविश है कि अगर हम 5 रोटियाँ लेते हैं और एक रोटी अगर हम उसके पैसे किसी गरीब आदमी को दे देते हैं तो ये सदका जारिया भी है और सच न्यूज़ की एक बहुत बड़ी काविश भी है जिसके ज़रिए गरीब आवाम को कुछ खाने को मिल सकता है। सच टीवी चैनल ने नेकी की टोकरी का जो एक काबिल तहसीन सिलसिला शुरू किया है वो न सिर्फ काबिल सताइश है बल्कि दीगर लोगों को भी आगे आना चाहिए और इनका भरपूर अंदाज से साथ देना चाहिए। सच टीवी ने जो सिलसिला शुरू किया है नेकी की टोकरी का, मैं इन्हें अप्रिशिएट करती हूँ कि वो सफेद पोश लोगों की हेल्प कर रहे हैं और हुकूमत के लोग और NGO और सियासतदान से भी गुजारिश है वो भी इसी तरह सफेद पोश लोगों की हेल्प करें। जो गरीबों की हमदर्दी के लिए और गरीबों की इमदाद के लिए ये जो नेकी की टोकरी का सिस्टम रखा हुआ है, तो मेहरबानी करके इस नेकी की टोकरी में अपना हिस्सा डालें, मैं भी अपना हिस्सा डालूंगा। सच टीवी ने जो ये बहुत अच्छा इक़दामात नेकी की टोकरी को सर अंजाम दिया है, हम इनके इस ऐसा इक़दाम को सराहते हैं। इससे गरीब सफेद पोशा लोगों को रिलीफ मिलेगा। की टोकरी दाई तक इंतजाम किते उन्हें किते गरीब आवाम को जे रहने से तो अच्छा रिलीफ मिसी उन्हें को दूर टाइम का खाना भी मिल वैसी ये सच टीवी वाले ने बहुत शुक्रिया अदा करने। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी है। काबिज भारतीय फौज ने शुपियां में मजीद 4 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। 24 घंटे के दौरान शहादा की तादाद 9 हो गई। मकबूजा वादी में काबिज भारतीय फोर्सेज के जबरो तशद्दुद और रियासी दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। भारतीय फौजियों की वर्दी में मलबूस RSS के हिंदू इंतहा पसंद गुंडों ने मजीद 4 कश्मीरी नौजवानों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया। 24 घंटों के दौरान शहादतों की तादाद 9 तक जा पहुंची है। चारों नौजवानों को जिला शुपियां के इलाके पिंजौरा में घर घर तलाशी और मुहासरे के दौरान निशाना बनाया गया। गुज़िश्ता रोज 5 नौजवानों को भी इसी इलाके में शहीद किया गया था। कश्मीर जन्नत नजीर वादी में ज़राए मवासलात ताहाल ब्लॉक है, जिसके बाद कश्मीरियों का बैरूनी दुनिया से राब्ता ताहाल
منقطع ہے. ٹیلی فون، موبائل، انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ سروسز مکمل بند ہیں. خوراک اور ادویات کی قلت بھی کشمیریوں کے لیے ایک مستقل پریشانی بن کر رہ گئی ہے. ادھر قابض فورسز کی جانب سے سری نگر، بارامولہ، بانڈی پورہ، گاندربل، بڈگام، اسلام آباد، پلوامہ، گلگام، رامبان، راجوڑی، پونچھ، کشتواڑہ، ڈوڈا اور دیگر علاقوں میں زبردستی گھروں میں گھس کر خواتین اور بچیوں کو تنگ کرنا اور تلاشی لینے کا سلسلہ جاری ہے. عالمی برادری دنیا کے منصف اور مہذب اقوام کشمیریوں پر ہونے والے مظالم پر اپنے اپنے مفادات کی خاطر خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں. ریاض ایئرپورٹ کے ٹرمینل 2 کو بین الاقوامی پروازوں کے لیے کھول دیا گیا. ٹرمینل 2 پر خالی طیاروں کو لینڈنگ کی اجازت ہوگی. ریاض کے کنگ خالد ایئرپورٹ کا ٹرمینل 2 فعال ہو گیا. کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہونے سے ٹرمینل 2 بند کر دیا گیا تھا. ریاض ایئرپورٹ اتھارٹی کی جانب سے سرکولر جاری کرتے ہوئے تمام پروازوں پر SOPs پر عمل درآمد لازمی قرار دیا گیا ہے. ایئرپورٹ اتھارٹی کے مطابق ریاض سے واپس جانے والے خواہش مند مسافروں کو پروازوں سے فائدہ اٹھانا مل سکے گا. اور انسانیت کے دشمن انسانی جانوں سے کھیلنے سے باز نہ آئے. خیبر پختونخوا فوڈ اتھارٹی نے پنجاب سے لائے گئے دودھ کی سنیپ چیکنگ کرتے ہوئے مقررہ حد سے زیادہ پانی کی ملاوٹ پر 8000 لیٹر دودھ تلف کر دیا. مزید جانیں گے عدنان شاہد سے. جی عدنان. جی بالکل دیکھیں، محکمہ فوڈ اتھارٹی کی جانب سے اعلی صبح پنجاب سے لائی جانے والی دودھ کی سنیک چیکنگ کی گئی. DI خان کے راستے KP میں داخل ہونے والے درجنوں دودھ کنٹینر کی جو ہے فوڈ اتھارٹی کے افسران نے چیکنگ کی اور باقاعدہ طور پر دیکھا گیا کہ دودھ میں جو تھا وہ پانی ملایا گیا تھا. کنٹینر کو دور کھیتوں میں جو ہے فوڈ اتھارٹی نے وہاں پر جو تھی کارروائی کرتی تھی. دودھ کے نمونے لے کر موقع پر تجزیہ کیا گیا جس کے مطابق زیادہ تر جو تھا دودھ میں پانی ملایا جا رہا تھا. 8000 لیٹر جو دودھ تھا وہ برآمد کیا گیا. 2 ملزمان کو جو ہے وہ گرفتار کر کے جو موقع پر جو دودھ تھا وہ تلف کر لیا گیا. دوسری جانب جو تھی SOPs کی خلاف ورزی پر بھی 2 ٹینکرز پر 90,000 روپے جو ہے وہ جرمانہ عائد کیا گیا. صوبے میں مختلف کیونکہ پنجاب سے دودھ لایا جاتا ہے اور باقاعدہ طور پر اس کی چیکنگ کی جاتی ہے، مگر جو مافیا ہے وہ انسانی جانوں کے ساتھ کھیلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. پہلے بھی متعدد بار جو تھی پشاور اور خیبر پختونخوا کے دیگر اضلاع میں جو ہے وہ کارروائی کی گئی تھی، مگر جو مافیا ہے وہ پھر بھی سرگرم دکھائی دے رہی ہے. اور اب محکمہ فوڈ اتھارٹی کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے خلاف جو اس کے بعد بھی جو بھی دودھ میں ملاوٹ کرے گا اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی، بلکہ جو قانونی چارہ جوئی ہے وہ بھی ممکن بنائی جائے گی. جی عدنان، اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ. ناروال سپورٹ سٹی کیس SN اقبال کے خلاف انکوائری کو انویسٹیگیشن میں تبدیل کر دیا گیا. نیب نے ریفرنس میں تاخیر کی وجہ کورونا قرار دیا. احتساب عدالت میں ناروال سپورٹ سٹی کیس کی سماعت ہوئی. احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے کیس کی سماعت کی. SN اقبال اپنے وکیل کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے. رہنما نون لیگ SN اقبال کے خلاف انکوائری انویسٹیگیشن میں تبدیل کر دی گئی. نیب نے پیش رفت رپورٹ احتساب عدالت میں پیش کر دی. نیب نے کہا کہ کورونا کے باعث تحقیقات میں دیر ہو رہی ہے. تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ریفرنس دائر کر دیں گے. جج محمد بشیر نے کہا کہ بتائیں ریفرنس دائر کرنا ہے یا کیس خارج کر دیں. SN اقبال کے وکیل نے اخبار بھی عدالت میں پیش کر دی. وکیل نے کہا کہ نیب نے اعلامیہ جاری کیا کہ عدالتوں میں جلد فیصلوں کے لیے درخواستیں دائر کریں گے. احتساب عدالت نے SN اقبال کے خلاف ریفرنس میں تاخیر پر چیئرمین نیب سے جواب طلب کر لیا. عدالت نے کہا کہ چیئرمین نیب بتائیں کہ ابھی تک ریفرنس دائر کیوں نہیں کیا جا سکا. عدالت نے کہا کہ نیب 26 جون تک تفصیلی جواب جمع کرائے. جج محمد بشیر نے کہا کہ FIA سے جو کیس نیب کو ٹرانسفر ہوا اس میں SN اقبال کا نام نہیں تھا. عدالت نے کہا کہ نیب بتائے کہ SN اقبال کے خلاف ریفرنس آنا ہے یا کیس خارج کر دیں. اسلام آباد کی عدالت نے امریکی شہری سنتھیا ڈی روچی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست پر پولیس کی جانب سے جواب داخل نہ کرانے پر برہمی کا اظہار کیا اور دوبارہ نوٹس جاری کر کے 12 جون تک جواب طلب کر لیا. اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج عابدہ سجاد نے شہری وقاص عباسی کی مقدمہ اندراج کی درخواست پر سماعت کی. درخواست گزار کی جانب سے زاہد آصف اور چودھری خانزادہ ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے. عدالتی نوٹس کے باوجود پولیس کی جانب سے کوئی پیش نہ ہوا، جس پر عدالت نے اظہار برہمی کرتے ہوئے 12 جون کے لیے پولیس کو دوبارہ نوٹس جاری کر کے تحریری جواب طلب کر لیا. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ امریکی شہری سنتھیا ڈی رچی نے بے نظیر بھٹو کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کیے اور سوشل میڈیا پر ان کے خلاف بیہودہ کمپین چلائی.
कमर की इंजरी का शिकार कौमी टीम के नौजवान फास्ट बॉलर हसन अली सर्जरी से बचने में कामयाब हो गए, लेकिन उन्हें ट्रेनिंग शुरू करने से कबल 5 हफ्तों की बहाली के अमल से गुजरना होगा। हसन अली गुज़श्ता माह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से महरूम हो गए थे, लेकिन अब मुकम्मल सेहतियाबी तक उनके तमाम तिब्बी अखराजात PCB बर्दाश्त करेगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि नौजवान क्रिकेट होने के बावजूद हसन अली को रिटायर खिलाड़ियों के लिए मुख्तस PCB के वेलफेयर फंड से भी इजाफी मदद मिलेगी। न्यूजीलैंड ने कोरोना वायरस को शिकस्त देकर लॉकडाउन के मुकम्मल खात्मे का ऐलान कर दिया। शादी की तकरीबात और इज्तिमात पर लगी पाबंदी हटा दी गई है। न्यूजीलैंड में कोरोना वायरस के तमाम मरीज सेहतयाब हो चुके। इस वक्त न्यूजीलैंड में कोरोना वायरस का कोई भी मरीज नहीं। हुकूमत ने लॉकडाउन के खात्मे का ऐलान करते हुए समाजी फासले की शर्त भी खत्म कर दी। न्यूजीलैंड ने कोरोना वायरस को कैसे शिकस्त दी, आलमी मीडिया भी तस्लीम कर रहा है कि ऐसा सिर्फ सख्त लॉकडाउन के बायस मुमकिन हुआ। न्यूजीलैंड में कोरोना केसेस रिपोर्ट हुआ तो मुल्क में 25 मार्च को कौमी इमरजेंसी लगा दी गई, जिसके एक दिन बाद ही 26 मार्च को पूरे मुल्क में लॉकडाउन नाफिज करने का ऐलान किया गया था। केसेस में कमी आई तो न्यूजीलैंड की हुकूमत ने सख्त लॉकडाउन के 5 हफ्तों के बाद फूड शॉप और कुछ दीगर कारोबार खोल दिए। इसका नतीजा ये निकला कि अप्रैल के इख्तिताम तक कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 0 हो गई, जिसके बाद न्यूजीलैंड मजीद पाबंदियां हटाने के काबिल हो गया। न्यूजीलैंड में लॉकडाउन खत्म कर दिया गया, लेकिन वजीर आजम ने मुल्क की सरहदें बंद रखने का ऐलान किया है। कोरोना के पेश नजर न्यूजीलैंड ने अपनी सरहदें 19 मार्च से बंद कर रखी हैं। न्यूजीलैंड की कोरोना के खिलाफ कामयाबी से ये जाहिर होता है कि दुनिया में सख्त तरीन लॉकडाउन नाफिज करके ही इस वबा को शिकस्त दी जा सकती है। आलमी वबा से न्यूजीलैंड में 1504 अफराद मुतासर हुए, जबकि 22 अफराद जान से हाथ धो बैठे थे। अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।